बिमलजीत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी जीत को हमेशा बरकरार रखा। वो 2 बार एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपना नाम वुशु के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखवा चुके हैं। 2004 में नेशनल्स में उसकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कहीं गुना ज़्यादा उसने अपना अच्छा परफॉर्म किया। और 2006 2005 के लखनऊ नेशनल्स में पहली बार बिमोल ने गोल्ड मेडल जीता। जिस एक छोटे से गांव से जो उठकर इस खिलाड़ी ने जो शुरुआत की 2005 में नेशनल में गोल्ड मेडल, 2006 में दोहा एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो वुशु की पहली बार टीम गई थी एशियाई खेलों में और पहली बार में ही ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वुशु को प्रायोरिटी कैटेगरी में ला दिया। वुशु जो आज है वो बेसिकली स्वर्गीय श्री कक्कर साहब की बदौलत है, लेकिन बिमोलजीत का उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। बिमोलजीत अगर मेडल नहीं जीतता तो आज हम वही अदर्स कैटेगरी में होते, दूसरे खेलों की तरह हमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। बिमलजीत के वुशु किंग बनने की शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई, जब उन्होंने लखनऊ के सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। और उस दिन से लेकर आज तक बिमलजीत हमेशा देश का नाम रोशन करते आए। 2005 में मैं सीआरपीएफ में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद पहले बार डिपार्टमेंट सीआरपीएफ के लिए पहले बार लखनऊ में सीनियर नेशनल खेला था। उसमें मेरा गोल था। गोल होने का बाद जो है मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गया था। वियतनाम में होने वाला 2005 में, तो उस टाइम में मेरा पासपोर्ट का वजह से मैं जा नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2006 में फिर मैं साफ गेम्स के लिए मैं सिलेक्शन हो गया था। कोलंबो में हुआ था, उसमें मेरा पहले बार इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल था। तो उसके बाद जो दोहा एशियन गेम्स में मेरा फिर ट्रायल में सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें भी इंडिया के लिए पहले बार वुशु में पहले बार ये इंक्लूड हुआ था दोहा एशियन गेम्स में वुशु। तो वहाँ पे इंडिया के लिए 3 रिप्रेजेंट करने गया था वुशु में। तो उसमें से मैं अकेला का ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद 2008 में मेरा साफ चैंपियनशिप में गोल्ड था। बिमलजीत एक ऐसा नाम है जिनके सामने आते ही बड़े बड़े वुशु चैंपियन भी अपनी सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि बिमलजीत की एक किक सामने वाले को उठने का मौका नहीं देती। इवन मुझे याद है एक नेशनल्स, उसके हाथ में फ्रैक्चर था। हमारी पूरी टीम को पता था बिमोलजीत के हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी वो नेशनल में गोल्ड मेडल जीत गया। उसने अपने अपोनेंट खिलाड़ियों को पता तक नहीं लगने दिया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है। इस सफाई से उसने जीता। लेकिन लास्ट में जब उसने बताया कि हाँ मेरा हाथ फ्रैक्चर था, तो सब हैरान और परेशान हो गए। यार एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पूरा हाथ टूटा, अपने बिना हाथों का इस्तेमाल करे नेशनल्स में वो गोल्ड मेडल जीता है। बिमोलजीत ने फिर जब परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई उसके बाद लगातार दूसरे एशियाई खेलों में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। लगा 2 फाइट एंड नॉकआउट दी उसने। बिमोलजीत सिंह ने जिस तरीके से एशियाई खेलों में 2010 के ग्वांगझो एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है देश के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि चाइनीज़ खेल 1990 में एशियाई खेलों में बीजिंग में ही वुशु को शामिल किया गया था, और फिर 2010 में ग्वांगझो में चाइना में ही एशियाई खेल हो रहे थे। चाइनीज़ लोगों को चाइना कंट्री के अंदर उन्हीं के देश में उन्हीं के राज्य में हराकर मेडल जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिमलजीत बहुत ही मेहनती है। वो दिन में कम से कम 10-12 घंटे प्रैक्टिस करता था इस गेम के प्रति। इसको बहुत गेम के प्रति बहुत जुनून है। इसको वर्ल्ड में ये मेडल लाना चाहता था, इसलिए 10-12 घंटे डेली ये प्रैक्टिस करता था। और जब भी यहाँ पे आते थे वो प्रैक्टिस में ही रहता था। कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती। बिमलजीत ने ना कभी सर्दी की परवाह की और ना ही कभी शरीर को झुलसा देने वाली धूप की। घर और परिवार से सालों दूर अकेले रहते हुए भी बिमलजीत हर वक्त अपने सपने को साकार करने में लगे रहे। पहले बार वुशु नेशनल चैंपियनशिप में, तो वहाँ पे हमारा सीआरपीएफ का राजवीर सर को साहब जो है पहले बार मुलाकात वहाँ पे हुआ था। उसने मेरा फाइट जो है देखने के बाद जो उसने बोला था, बिमोल ऐसे ये फॉर्म जो है भर के भेजो, ये सीआरपी का नया अभी टीम खोलने वाला है पहले बार। तो इसमें जो है आप बिलो 60 के लिए आप ज़रूर आप फॉर्म भेजेगा तो ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, यही बोला था। तो मैंने वापस आके मैं फॉर्म भेजा। उसके बाद जो है मैं
ट्रायल के लिए फिर आ गया। ट्रायल में जो है 5 लड़कों से मैं फाइट किया था, उसमें 5 के 5 पूरा नॉकआउट था। मेरा बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस था। DIG मुझे बहुत पसंद करता था। जीत का परचम लहराने वाले बिमलजीत, लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आया जब वो खुद से निराश हो गए। जब मैं मणिपुर में था, गांव भी था, उस टाइम में इतना फैसिलिटी भी नहीं था, स्पॉन्सर भी नहीं था। हमारे पास कोई पैसा नहीं था और स्पॉन्सर नहीं था, हमको कुछ फैसिलिटी नहीं था। फिर भी हम सोचा कि ज़रूर जीतते रहूँगा, यही मेरा दिल में था, मेरा उम्मीद था ये। काकचिंग गांव के रहने वाले बिमलजीत की आंखों में बचपन से ही चैंपियन बनने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी और सुविधाओं का अभाव उनकी मंजिल की सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन बिमलजीत ने अपने मजबूत हौसलों से किसी भी रुकावट को सामने नहीं आने दिया। एक वुशु वेल विशर होने के नाते कि बिमलजीत आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इंडिया को और ज़्यादा मेडल दिलाएं, डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे मेडल्स दिलाएं और बहुत जल्द इसे अर्जुन अवार्ड मिले। एक कोच की सिर्फ यही एक लास्ट मेरी भगवान से भी प्रार्थना है और गवर्नमेंट से भी मेरी एक गुजारिश है कि बिमलजीत को जो उसने मेहनत की है उसका फल मिले और उसे जल्द से जल्द अर्जुन अवार्ड देकर उस खिलाड़ी का मान बढ़ाए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, कभी जीत तो कभी हार, लेकिन हम हमेशा जीतना चाहते हैं, तो जिंदगी में हार और जीत दोनों को अपनाना सीखें, यही कहना है बिमलजीत का।